हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ठंड है तो आप रज़ाइयों में बैठकर पढ़ सकते हैं, अलाउड है। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रामायण में महाभारत काल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉइंट वाले सेशन पे आएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, आपको अच्छा लगता है? अगर नहीं लगता है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे कमी करती हूँ, और जिससे मैं उस कमी को पूरा कर सकूं और अपने में और थोड़ा इम्प्रूव ला सकूं और अच्छे से आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो हम सीधे अपनी पढ़ाई पर, किसी तरह की कोई वो नहीं, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, हम इसको एक कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखो, कस्बे में रामलीला हो रही है और टेलीविज़न पर महाभारत का प्रसारण हो रहा है, जिसे देखकर पूजा अपनी माता से पूछती है, माँ, हर वर्ष रामलीला होती है, इसमें किसकी कहानी दिखाते हैं, वे कौन हैं? तब उसकी माता जवाब देती है, नहीं बेटा, रामलीला में हमारे आदर्श श्री राम जी के जीवन के सार को दिखाया जाता है, यानी भगवान राम के जीवन को दिखाया जाता है। और माँ, ये महाभारत किसकी कहानी है? यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें हजारों पात्र, कहानियाँ व गीता हैं, ठीक है। माँ, मुझे रामायण और महाभारत के बारे में और बताओ ना। तो उसकी मम्मी उसको महाभारत और रामायण की कहानी सुनाने लगती है, ठीक है। तो हमने रामायण और महाभारत की कहानी तो पढ़ी हुई है, रामायण के बारे में भी हम जानते हैं, महाभारत के बारे में भी हम जानते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, रामायण में जो राम जी होते थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे, उनकी 3 रानियां थी, है ना। उन तीनों रानियों से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन 4 पुत्रों का जन्म होता है। और फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो दशरथ जी उनका विवाह कर देता है और राम जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता माता से होता है, और चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ उन्हीं की पुत्रियों से हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको जो रानी केकई होती है, दशरथ की जो तीसरी जो रानी होती है, वो 2 वर मांगती है राजा दशरथ से कि राम जी के लिए तो वनवास मांगती है और भरत के लिए, अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट मांगती है। तो लेकिन वो राजी नहीं होते, राजा दशरथ जी राजी नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है इस चीज़ से, वो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब भरत को बुलाया जाता है, वो अपने नाना के घर पढ़ते थे, तो उनको वहाँ से बुलाया जाता है, तो उस रास्ते से वो कुरुक्षेत्र होते हुए, हरियाणा के कुछ कुरुक्षेत्र से होते हुए आते हैं। और जब वो घर पे आते हैं तो वो रानी अपनी जो माँ केकई है उनकी बहुत ही निंदा करते हैं और वो राजपाट लेने से, अपना अभिषेक करवाने से मना कर देते हैं। उसके बाद श्री राम जी जो होते हैं वो माता की आज्ञा का पालन करने के लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले जाते हैं। उनके साथ जो लक्ष्मण जी हैं श्री राम जी के साथ, वो भी वनवास के लिए निकल जाते हैं। वनवास में उनकी भेंट वन में उनकी भेंट होती है हनुमान जी से और सुग्रीव जी से, जिनकी सहायता से जब माता सीता का अपहरण होता है तो वो उनकी सहायता से उनको ढूंढने में आसानी होती है और हनुमान जी माता सीता को ढूंढ लेते हैं। और रावण और राम जी के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है और रावण मर जाता है। जो
विभीषण होता है रावण का भाई, उसको लंका का राजा बनाकर राम जी और सीता जी पुष्पक विमान में घर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई महाभारत की कहानी। उसके बाद उसके बाद आती है महाभारत। महाभारत में क्या होता है? महाभारत देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रामायण लिखी किसने थी। रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, इसलिए उन्हें दुनिया का आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, सूर्यवंशी राजा दशरथ कौशल राज्य का शासन करते थे। ठीक है, चलो ये तो मैंने कहानी आपको बताई थी, बस आपको मेन पॉइंट ये जो ऊपर की लाइन है ये लर्न करनी है, और बाकी कहानी के बारे में तो सबको पता ही होता है। अब चलिए महाभारत थोड़ा सा रामायण के मेन पॉइंट कर लेते हैं। देखो ये जो है रामायण, इसको थोड़ा वैसे कर लूँ मैं, जिससे अच्छे से समझ जाते हैं। और देखो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे ये चीज़ें। रामायण की ऐतिहासिकता के लिखित प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो कहाँ कहाँ मिले हैं रामायण की ऐतिहासिकता के प्रमाण। रामायण में वर्णित अनेक घटनाओं का उल्लेख महाभारत, पुराणों, रघुवंश आदि में मिलता है। ऋग्वेद में इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख मिलता है। बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक नामक जातक कथाएं मिलती हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना। देखो थोड़ा सा जैन धर्म साहित्यों के बारे में भी देख लेते हैं। विमल सूरी द्वारा रचित पद्म चरित्र प्राकृतिक रूप इसमें दिखाया गया है। रवि शेण आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण, इसमें संस्कृत में लिखा गया है। ये स्वभूकृत पद्म चरित्र, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। श्री रामचरित प्रमाण इत्यादि, इनमें भी रामायण के बारे में लिखा गया है। लेकिन जैन धार्मिक साहित्य हैं उनमें भी रामायण के बारे में लेख मिलते हैं। ठीक है, जैन परंपरा में श्री राम का मूल नाम पद्म मानते थे। क्या माना है? जैन परंपरा में भी श्री राम का मूल नाम माना है पद्म। ठीक है, चलिए भारत की अन्य भाषाओं में भी राम कथा मिलती है। हिंदी में, मराठी में, बांग्ला में, तमिल में 12, तेलुगु में 5, उड़िया में 6। ठीक है, इन सारी भाषाओं में भी राम कथा देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त अनेक विद्वानों और अपनी अपनी रचनाओं और व्याख्याएं दी हैं। जैसे इंडोनेशिया की ककबिन रामायण, इंडोनेशिया में भी रामायण को लिखा गया है। ठीक है, वो ककबिन रामायण के नाम से विख्यात है। खोतानी रामायण, विदेशों में रामायण के विभिन्न रूप हैं। देखो तिब्बत रामायण, चाइना में समकीर्ति रामायण, जावा में सेरत राम रामायण के नाम से ये सब किताबें लिखी हुई हैं। और विदेशों में, यानी हमारे भारत में तो है ही, लेकिन विदेशों में भी रामायण के ग्रंथ लिखे हुए हैं अलग अलग नामों से। ठीक है, ये आप बेशक से याद कर सकते हैं। वर्मा व थाईलैंड में भी रामायण विभिन्न रूपों में मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण इंडोनेशिया में माना गया है। 1949 ईस्वी में डच सरकार ने इंडोनेशिया को जब आज़ादी दी तो उनमें न्यू गिनी द्वीप नहीं दिया, तो इंडोनेशिया के लोगों ने न्यू गिनी को लेकर आंदोलन किए और प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड 40:30/31 को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व दिशा में गए वानर दल को संबोधित करते हुए कहा, तुम यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित जावा, स्वर्णद्वीप, रूप्यद्वीप में भी ढूंढने का प्रयास करना। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिविर नामक पर्वत मिलता है, जिस पर देवता व दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्ग लोक को स्पर्श करता है, और यह शिशिर पर्वत न्यूगिन में है।
इस प्रमाण को सत्य मानकर डचों ने न्यू गिनी भी इंडोनेशिया को दे दिया। ठीक है। श्रीलंका की संसद में विभीषण का राज तिलक दिखाया गया है। अशोक वाटिका को एक पर्यटन स्थल बनाया हुआ है। थाईलैंड में राजा को आज भी राम कहा जाता है, जबकि वे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यानी थाईलैंड में राजा को आज भी राम कहा जाता है, जबकि वो थाईलैंड वाले बौद्ध धर्म को ही मानने वाले हैं। ठीक है। चलिए, रामायण के ऐतिहासिक व पुरातात्विक प्रमाण। भारत में भी रामायण में वर्णित अनेक स्थलों को पहचाना जा चुका है। रामायण से संबंधित असंख्य मिट्टी की मूर्तियां उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि स्थानों से मिलती है। हरियाणा में भी जींद, सिरसा, हिसार, जाट, शोध, यमुनानगर इत्यादि स्थानों से उन्हें मूर्तियां मिली हैं, जिसमें रामायण की कथाओं को दिखाया गया है। देखो, ये राम सेतु इधर से यहाँ से यहाँ, ये राम सेतु है। ठीक है। ये श्रीलंका है, इधर से बनाया गया है और यहाँ आने के लिए ये राम सेतु बनाया गया है ना। ये देखो मूर्तियाँ हैं। राम, सीता और जटायु, नचार, खेड़ा, हिसार से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ। ये देखो, ये हिसार से प्राप्त हुई है मिट्टी की मूर्तियाँ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, गुरुमुखी में राम लिखा चांदी का सिक्का। गुरुमुखी भाषा है ये, इसमें चांदी का सिक्का है। ये इस गुरुमुखी भाषा में लिखा हुआ है। अकबर द्वारा जारी सोने के सिक्के। ये देखो, ये सोने के सिक्के हैं जो अकबर ने चालू किए थे। अब देखिए, श्री राम से संबंधित अनेक त्योहार जैसे रामनवमी, रावण पर विजय का प्रतीक विजयदशमी काफी उल्लास से मनाया जाता है। रामलीला सदियों से भारत के हर प्रदेश में दिखाई जाती है। नासा अमेरिकी एजेंसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत और लंका को जोड़ने वाला पुल मानव निर्मित है। यानी जो भारत और श्रीलंका को जो पुल जोड़ता है वो मानव ने ही बनाया है, जिसे श्री राम द्वारा निर्मित माना जाता है और उसका समय 7000 ईसा पूर्व के लगभग है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व भी 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है ये। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ये तो हो गई हमारी रामायण की कहानी। अब आ जाते हैं महाभारत पे, जो इसमें बहुत मेन चीज़ें हैं महाभारत में। इसको हम पढ़ लेते हैं। चलो मैं अपने को इधर बिठा लेती हूँ। ठीक है। चलिए देखो, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। आधुनिक भारत से पहले हमें इस महाकाव्य के अन्य रूप भी मिलते हैं। जय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। ठीक है। कौन से ग्रंथ है? में जैव ग्रंथ में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप ना लिख लेना इनको। जय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। इसके मूल केवल 8800 श्लोक थे। जय ग्रंथ में भरत वंश के इतिहास का अंश जोड़ने पर यह भारत ग्रंथ बना, जिसकी वजह से इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। भारत ग्रंथ में अनेक नीति परक अंश तथा आख्यानों को जोड़ने पर यह महाभारत ग्रंथ बना। भारत में अनेक नीति परक अंश तथा आख्यानों को जोड़ने पर यह महाभारत ग्रंथ बना। इसमें 1,00,000 के लगभग श्लोक हैं। देखो श्लोक कितने हैं इसमें? 1,00,000 के लगभग, पूरा नहीं, टोटल नहीं बता के लगभग श्लोक हैं। इस प्रकार महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दी के विकास को संजोए हुए है। ठीक है। चलिए, ये महर्षि वेदव्यास जी बैठे हुए हैं। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल संस्था में रखा गया महाभारत का संस्करण सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। किस में रखा गया?
महाभारत का जो संस्करण है वो ओरिएंटल संस्था में रखा गया हुआ जो भंडार वो है संस्करण, वो सबसे प्रमाणित संस्करण माना गया है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि ग्रंथ में जो है वह सभी स्थानों पर है, परंतु जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको मेन पॉइंट पढ़ा रही हूँ, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें देखो, चलो मैं करा देती हूँ। इसमें इसे हिंदू धर्म का विश्वकोश भी माना गया है, इसे पंचम वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। इसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र भी माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता, अनुगीता, पराशर गीता, मोक्ष धर्म और महत्वपूर्ण अंश संकलित हैं। नीति और श्लोक शिक्षा से संबंधित संजय नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति आदि का समावेश है। शांति पर्व, राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का भी वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, मूल कथानक कौरव पांडवों के बीच युद्ध का है, परंतु इसके अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। देखिए ये महाभारत काल में क्या, देखो इम्पोर्टेंट तो है आपकी सिर्फ ये जो ऊपर वाली लाइन है ये, ठीक है, और बाकी आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ लेना, नोटिस में रहना चाहिए कि कब एग्ज़ाम में पता नहीं है क्या कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनकर आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस लाइन को देख लेते हैं। पश्चिमी इतिहासकार इसका समय क्या बताते हैं? 900 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व में रखते हैं, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने अपनी गणनाओं के से इसे काफ़ी प्राचीन सिद्ध किया है। देखो वैसे एग्ज़ाम में तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो डेट है यही आती है, यही इसका आंसर होता है 900 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन हमें ये पढ़ने में भी क्या जा रहा है ना, हम ये भी पढ़ लेते हैं कि किसने इसको कितना पुराना बताया है। देखिए गुप्तकालीन गणितज्ञ बराहमिहिर ने अपनी गणनाओं के हिसाब से इसका समय 2449 ईसा पूर्व माना है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व माना है। गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इसका कब माना है? 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व इसका वो माना है, इसको पुराना माना है। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के अहोल शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। पीवी होले ने ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार महाभारत की तिथि 13/11/3143 ईसा पूर्व मानी है। NS राजा राम के सदानंद सुभाष काक आदि इतिहासकारों ने इसका समय 3067 ईसा पूर्व माना है। उपयुक्त वर्णन तथा आधुनिक पंचांगों में लिखे हुए कली संवत के अनुसार महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व के लगभग बनती है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। महाभारत की ऐतिहासिकता देखिए, महाभारत में वर्णित स्थानों की पहचान लगभग हो चुकी है। यह कुरुक्षेत्र में हुआ था जो आधुनिक क्षेत्र ही है, क्योंकि इसकी दूरी सतलुज और यमुना नदी के मध्य बताई गई है। दिल्ली के पुराने किले में भी महाभारत से संबंधित अवशेष मिले हैं। गुजरात में अरब सागर में कृष्ण की द्वारिका नगरी भी ढूंढी जा चुकी है। कहाँ पे? गुजरात में जो अरब सागर है वहाँ पे श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को ढूंढा जा चुका है, वहाँ भी श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गुजरात में अरब सागर में। कहाँ पे? गुजरात के अरब सागर में। बरनावा में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। लाक्षागृह जो पांडवों को जलाने के लिए उसमें बना, उन्होंने कौरवों ने बनवाया था, वो लाक्षागृह बरनावा में मिला है। कहाँ? बरनावा में उसके अवशेष मिले हैं लाक्षागृह के। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं और क्या मिला है। सनौली की खुदाई से
भी महाभारत की पुष्टि में सहायता मिलती है। महाभारत के नायकों व अन्य स्थानों की पहचान पौराणिक व अन्य साहित्य से भी मिलती है। इस प्रकार महाभारत के बारे में संदेह नहीं रहता। जब हमें पौराणिक व अन्य साहित्य भी मिल जाते हैं तो उसमें तो फिर संदेह की बात ही नहीं रहती, है ना। चलिए अब महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता और संस्कृति देखते हैं। देखो मैंने यहाँ थोड़े थोड़े जो त्योहार हैं इसमें एक दो वो त्योहारों को मेन हाईलाइट किया है। आपको अगर सारा पढ़ना है तो आप बेशक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए महाभारत में देखो आर्यों का प्रसार कैसे हुआ। देखो महाभारत में देखो आर्य, देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए आर्यों का प्रसार महाभारत रामायण में आर्यों ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया था। महाभारत में तो दक्षिण के राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था। और महाभारत में देखो ये रहा भीष्म पर्व भी पूछे जाते हैं ना। देखो महाभारत में भीष्म पर्व भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन मिलता है। भीष्म पर्व में किसका वर्णन मिलता है? विश्व और भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन मिलता है। किसमें? भीष्म पर्व में, ठीक है। यहां पे देखो राजा की उत्पत्ति। महाभारत के शांति पर्व, कौन सा पर्व? शांति पर्व में लिखा है कि प्रारंभ में राज्य था और न राजा था और न ही दंड था और न ही दंड देने वाला था। धर्म से ही एक दूसरे की रक्षा की जाती थी, परंतु नैतिक पतन होने के बाद समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हुई और राजा की आवश्यकता बनी। राज्य भी बना और फिर राजा की आवश्यकता पड़ी। किसमें बताया गया है? ये महाभारत के शांति पूर्व में लिखा गया है, पर्व में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक चिंतन देखिए, इसमें रामायण में जो आदर्शवाद एवं उच्च नैतिक मानदंडों की स्थापना का प्रयास है, जबकि महाभारत में यथार्थ और जीवन की व्यवहारिकता का ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। किसमें? देखो रामायण में तो धार्मिक चीजों पर आदर्शवादी थे श्री राम जी, लेकिन जो महाभारत में किसका वर्णन है? प्रैक्टिकल रूप का उसमें जोर दिया गया है। उसमें जो व्यवहारिकता पर जोर दिया गया है, व्यवहार के हिसाब से काम करते थे लोग उस टाइम, महाभारत टाइम में। राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है राजा के 7 अभिन्न अंग। राज्य में एक राजा होता है, ठीक है। इसके अंग कौन? पहले तो राजा ही होता है, ठीक है। फिर अमात्य जो मंत्री हो जाए, राजा का जो सारे काम संभालता है वो होता है मंत्री। फिर जनपद होती है, फिर दुर्ग होते हैं, कोष होते हैं, दंड होता है, सेना होती है और फिर उसके बाद मित्र होते हैं, ठीक है। ये 7 अंग राजा के होते हैं। ये मेन था, ये कर लेना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा राजा के काम कार्य क्या होते हैं ये देख लेते हैं। निरंकुश होते हुए भी राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता था। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा से ऐसा व्यवहार करे जैसा घर में पिता पुत्रों से करता है। शांति पर्व में लिखा है कि राजा दुर्बल पर अत्याचार न करे, क्योंकि दुर्बल की हाय राजा को समाप्त कर देती है और धर्म का उल्लंघन करने वाले राजा को कठोर शब्दों में निंदा की जाती है। भीष्म ने रक्षा न करने वाले अत्याचारी राजा के विरुद्ध सक्रिय विद्रोह की भी अनुमति दी है। देखिए यहाँ से अनुशासन पर्व पढ़ते हैं हम। अनुशासन पर्व में क्या था? अनुशासन पर्व में 143/46-47 में उमा शंकर संवाद में कहा गया है कि जो सचरित्रा, दयालु, अतिथि परायण, निरअहंकारी गृहस्थ है, वह नीच जाति में जन्म लेने पर भी द्विजत्व लाभ प्राप्त करता है, और जो ब्राह्मण होकर भी चरित्रहीन, सर्वभक्षी और निंदतम कार्य करता है वह शूद्रत्व प्राप्त करता है। इन विचारों से शूद्रों के एवं उदारता के रूप का पता चलता है। किसमें लिखा गया है? ये अनुशासन पर्व में लिखा गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर
कोई नीच जाति का इंसान भी है और वो अच्छे कर्म करता है, इसका मेन वो बता देती हूँ सार, जो नीच जाति का इंसान है लेकिन अच्छे कर्म करता है तो उसको भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो ब्राह्मण परिवार में जन्मता है और वो नीच कर्म करता है तो उसे उसका दंड जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पे आर्थिक जीवन, इसमें महाभारत के सभा पर्व, इसमें क्या आता है, सभा पर्व आता है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार किसानों को संतुष्ट रखना, कृषि के लिए जलाशय खुदवाना, दरिद्र किसानों को बीज आदि का दान करना और राजकोष से कृषकों को अनुग्रह देना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। किस में लिखा गया है, ये सभा पर्व में लिखा गया है। ये पर्व मैं इसलिए आपको मेन करा रही हूँ क्योंकि महाभारत में इन पर्वों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन पर्वों को कर लेना याद, और जो मैं ये सारा लेके आती हूँ ना चैप्टर पूरा, इसको आप एक बार सारा पढ़ लिया करो। ठीक है, मेन पॉइंट क्या पता कहाँ मुझसे रह जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें धार्मिक जीवन में क्या मेन था, ये शाक्त मत के अनुसार, जो शाक्त मत है उसके अनुसार देवी की उपासना की जाती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के विचारों को भी विकास मिलता है। महाभारत में अनेक ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो शाक्त मत में देवों की उपासना होती थी। धार्मिक जीवन ऐसा था लोगों का उस टाइम। पशुपत, शिव को सर्वोच्च मानने वाले लोग होते हैं। देखिए माइंड में आओ, तुलना से सीखें। देखो ग्रंथ कौन सा है, रचयी, ये है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के कौन है, महर्षि वेदव्यास। भाषा क्या है, रामायण की संस्कृत और महाभारत की भी संस्कृत है। श्लोक संख्या कितनी है, रामायण में 24,000 है और महाभारत में श्लोक कितने हैं, लगभग 1 लाख के बराबर हैं, है ना। तो और भाग कितने हैं रामायण में, भाग हैं 6 सर्ग हैं, और महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। बाकी के पर्व जो रह गए हैं, 18 पर्व जो बाकी के पर्व रह गए, इसमें 5-6 पर्व मैंने इसमें करा दिए हैं। बाकी 7th क्लास की जो ये 6th क्लास की वो थी है नोट, वो बुक है, तो 7th क्लास की जो बुक मैं करवाऊंगी बाकी के उसमें हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम 6th क्लास की पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम 7th क्लास की करेंगे। ठीक है, चलिए प्रमुख विषय क्या है इसमें, किसमें, रामायण में नैतिकता, दर्शन, प्रशासन, राजनीति, मनोविज्ञान, भूगोल आदि, इसमें प्रमुख विषय ये हैं। और महाभारत में क्या है, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, यानी वो युद्धों के शास्त्रों को ज़्यादा पढ़ा गया है उसमें। ठीक है, ज़्यादा मेन माना गया है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करके लाने हैं और इनके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, श्री राम ने किसके राजा सुग्रीव और उसकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए तैयार किया। राम ने कहाँ के राजा सुग्रीव मतलब इसमें ये बताना है राजा सुग्रीव कहाँ के राजा थे, तो जिनकी सहायता से सेतु तैयार करवाया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। खालिस्तान ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है, कौन से ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम बताना है। इसमें महाभारत है, जय है, या अर्थशास्त्र है, या रामायण है, मैंने सारा बताया आपको। महाभारत की श्लोकों की संख्या क्या है, 1,05,000 है, लगभग 1 लाख के बराबर है, 2 लाख है, 4 लाख है। ठीक है, महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले खालिस्तान को बताया गया है, जाति को, धर्म को, कर्म को, व्यवहार को, है ना। बताओ किसको बताया गया है, मैंने अभी बताया था, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, है ना। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के खालिस्तान शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है।
क्या निकलती है, टोपरा, एहोल, एरागुड़ी या सांची। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सब क्वेश्चनों का मुझे आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, तो ये कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, देखूँगी किसने किसका सही आंसर है, किसका गलत है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जाने से पहले कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।